جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। आज दो अहम खबरें हैं और कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में दोनों खबरें जो है वो तफसील के साथ आपके गोश गुजार करूं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरा व्लॉग जो है ये मुकम्मल देखें, पूरी वीडियो देखेंगे आपको दोनों खबरों की जो तफसीलात हैं, जो हकायक हैं, वो आप समझ भी सकेंगे। पहली जो खबर है वो बनी गाला से है कि बुशरा बीबी के खाने में मुबैना तौर पर कोई जहरीली चीज़ मिलाने का इंकशाफ हुआ है और इस बात की तस्दीक की है। जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी जो बानी पीटीआई के वकला की जो हैं उन्होंने बरह रास्त तो इस बात की जो वो तस्दीक नहीं की, लेकिन उनकी जो मुआविन वकील हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है और उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से इस बात का भी इंकशाफ किया है कि कोई जहरीली चीज़ जो है वो बुशरा बीबी को खाने में मिलाकर जो वो दी गई है। और हैरान कुन बात की है कि बुशरा बीबी की जो बनी गाला मुंतकली है उसके हवाले से तैनात की गई जो खातून कांस्टेबल है उसका भी हंगामी तौर पर जो वो तबादला कर दिया गया है। और उस हवाले से जो खाना था उस खाने के बाद बुशरा बीबी की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है और बर वक्त जो है वो डॉक्टर को भी इतला नहीं दी गई। काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया है बुशरा बीबी की जो बहन है उनकी जानिब से। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरख्वास्त दायर की गई है कि वो फौरी तौर पर उन्हें बनी गाला से वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जैसे ही तोशाखाना केस की 31 जनवरी को फैसला सुनाया गया था और उसमें बुशरा बीबी को और इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद फौरी तौर पर बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची थी और उन्होंने वहां पहुंच कर गिरफ्तारी भी दी थी। और उनकी गिरफ्तारी के 6 घंटों के बाद अडियाला जेल से उनका तिबी मुआयना मुकम्मल किया गया। उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी को दोबारा उनकी अपनी रिहाइश का, जिसे सब जेल डिक्लेयर किया गया और उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। और बनी गाला मुंतकली के बाद जब अगले दिन हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान से मुलाकात के दौरान हमने उनसे ये सवाल किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर जो खवातीन हैं जो 9 मई के साने में जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उनमें गिरफ्तारियों के बाद उन्हें मुख्तलिफ अदालतों का सामना करना पड़ा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर बुशरा बीबी को अडियाला जेल जो वो रखने की बजाय उन्हें सब जेल डिक्लेयर किया गया बनी गाला को और उन्हें वहाँ रखा गया। उस पर इमरान खान का ये कहना था कि वो नहीं जानते कि बुशरा बीबी जो है उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया गया है और वो कोशिश ये करेंगे कि बुशरा बीबी से गुफ्तगू करें। अगले दिन जब हमारी बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई इमरान खान की मौजूदगी में, तो उस पर भी बुशरा बीबी का ये कहना था कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बताती हैं कि पंजाब की आला सियासी शख्सियात के साथ मुसलसल बुशरा बीबी जो है वो राब्ते में है और बुशरा बीबी अडियाला जेल के अंदर जो है वो नहीं रहना चाहती थी। उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर उन्हें बनी गाला जो है वो मुंतकिल किया गया था। इमरान खान से जब साफ़ियों ने ये सवालात किए तो इमरान खान का ये कहना था कि वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि बुशरा बीबी को बनी गाला रखा जाए और बनी गाला से वापस बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान के इसरार पर बुशरा बीबी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उनका ये कहना था कि वो बनी गाला नहीं रहना चाहती, वो भी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ रहेंगी। इस हवाले से अभी तक फैसला जो वो नहीं किया जा सका, लेकिन एक तशवीशनाक खबर थी जो बनी गाला से आई है और इस हवाले से अभी तक पुलिस इंतज़ामिया या वफाकी हुकूमत ने अभी तक अपना मौक़िफ़ जो वो वाज़ेह नहीं किया। और लेकिन ज़राए जो वो ये बताते हैं कि खाने के अंदर जो जहरीली चीज़ मिलाई गई थी उसके बायस ना सिर्फ बुशरा बीबी की तबीयत नासाज हुई, बल्कि बुशरा बीबी जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों से शदीद जो है वो परेशानी से भी दो चार हैं। और इस हवाले से अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत आइंदा का क्या लाइमल इख्तियार करेगी। दूसरी जो खबर है वो है पंजाब और वफाक के हवाले से, क्योंकि इमरान खान से भी सियासी जमातों ने एक मरतबा फिर अपने राब्ते जो हैं वो तेज़ कर दिए हैं। और कल बाज़ाब्ता तौर पर पहली सियासी मुलाकात अडियाला जेल के अंदर हुई और वो मुलाकात थी असद कैसद और इमरान खान के हवाले से। और इसमें इजाज़त दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो आकिबुल्ला हैं, जो असद कैसर के भाई हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर मुंतखब करने की बाकायदा तौर पर इमरान खान ने जो वो इजाज़त दे दी है। इसी दौरान जब इमरान खान के वकला अडियाला जेल से मुलाकात के के बाद वापस आ रहे थे तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो अपने जो उनके साहबजादे हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनके हमरा जो है वो कल उन्होंने अडियाला जेल के अंदर परवेज़ इलाही से जो वो मुलाकात की है। लेकिन बहुत सारी क्या सराहियाँ की गई कि इमरान खान की छतरी से इनको अलग करने की कोशिश की जा रही है और इतने तल्ख अदवार जो है इन्होंने एक साथ देखे हैं। और उसके बाद इतना आसान नहीं लग रहा कि परवेज़ इलाही इमरान खान का काफिला जो है वो छोड़कर वापस जो है
चौधरी शुजात के साथ जो वो हाथ मिलाएंगे। लेकिन सियासी राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ आज जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है इन्होंने भी अपने राब्ते जो इमरान खान के जो वकला थे उनके साथ इन्होंने जो क़यादत थी उनके साथ इन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। लेकिन उस वक्त बोचाल पैदा हो चुका है सियासत के अंदर जब मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बयान दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने साल 2018 के जो इंतखाबात थे उन्हें धांधली ज़्यादा करार दे दिया और उनका ये कहना था कि 2018 के इंतखाबात की भी जिम्मेदारी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर आयद होती है। और इस बात का भी खुले दिल के साथ इतराफ़ किया है मौलाना फजल रहमान ने कि तने तनहा कई मुलाकातें जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ जो वो की जाती रही। इमरान खान भी बारहा मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में और उनकी हुकूमत बनाने में आर्मी चीफ का एक बड़ा किरदार था। लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद की है उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने भी आज यू टर्न ले लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये गलती से DGISI उस वक्त के जो DGISI थे उनका नाम जो वो गलती से उनकी जुबान पर आ गया था। लेकिन एक भूचाल पैदा हो गया है सियासत के अंदर कि 2018 के भी जो इलेक्शन थे उन्हें धांधली ज़्यादा करार दे दिया गया। और मौलाना फजल रहमान के मुताबिक उनका ये कहना है कि उस वक्त आर्मी चीफ को भी बताया गया था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा वफाक के अंदर होने वाले जो इंतखाबात है वो धांधली ज़दा है। और लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद इतनी ज़्यादा तनकीद होने के बावजूद मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने के बावजूद एक मरतबा फिर से ये पिंडोरा बॉक्स जो है इसे दोबारा खोला जा रहा है। और अब चूंकि 2024 के जो नताइज हैं उन पर भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और इतवार वाले दिन फिर एक मरतबा हफ्ते वाले दिन इमरान खान ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे रखी है नताइज के खिलाफ। कल भी हमने जो बैरिस्टर गौहर अली खान है उनसे हमने पूछा कि आप इंतखाबात के ऊपर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। असद कैसर से भी कल हमने पूछा कि जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर भी आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसा मुनासिब समझते कि जो आपके अपने अरकान हैं जो जीती हुई नशस्तें आप फौरी तौर पर उनको रिज़ाइन करवाएं, रिज़ाइन करवाने के बाद आप तहरीक चलाएं और नताइज के खिलाफ आप आला अदलिया से भी रुजू करें। एक तो जो मौलाना फजल रहमान का बयान है वो भी आपको बताया। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर कल अमेरिका से जो वो मदद मांग ली है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साल 2024 के जो आम इंतखाबात के जो धांधली ज़दा नताइज है उस पर अमेरिका आवाज़ बुलंद करे। इससे पहले हमने देखा कि साइफर केस के अंदर इमरान खान डोनाल्ड लू को बराह रास्त अमेरिका को और मौजूदा और जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उनको बराह रास्त ये इल्ज़ामात देते रहे और कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर मुदाखलत की जा रही है। लेकिन हमने कल देखा कि वो एक मरतबा फिर अमेरिका से मुतालबा करते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो धांधली ज़दा इंतखाबात है अमेरिका उसके ऊपर फौरी तौर पर जो वो स्टैंड ले। और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें इनको फेवर नहीं मिल सके इंतखाबात के अंदर भी और वो इस तहरीक की सूरत में इनको फेवर दी जा सके। लेकिन तहरीक का ऐलान तो कर दिया गया लेकिन अपने जो उम्मीदवारान हैं उनसे अभी तक इस्तीफ़ों के हवाले से कोई बात नहीं की गई। और चूंकि नताइज के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन अभी तक कोर कमेटी जो है उसका हंगामी तौर पर ना इजलास बुलाया गया, ना ही तमाम मेंबरान को अभी तक ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया जा सका। ये दो बड़ी वो खबरें थी जो अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार की, क्योंकि आइंदा जो आने वाले 24 घंटे हैं वो सियासत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM तीनों जमातों से अलल ऐलान इमरान खान ने कह दिया कि इनके साथ किसी किस्म के ना मुज़ाकरात किए जा सकती हैं, ना इनके साथ वो बैठने के लिए तैयार है, ना इनको अपने साथ बिठाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कल खबरें आ रही थी कि आसिफ जरदारी ने शेर अफजल मरवत से रब्ता किया है, इस पर भी कल पीपल्स पार्टी ने जो है वो इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि हमने किसी गैर जिम्मेदार शख्स से जो है वो अभी तक रब्ता नहीं किया। लेकिन अब इमरान खान भी ये समझते हैं कि वफाक और पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने के हवाले से जितनी नशिस्तें उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, जितनी नशिस्तों का उनकी अपनी क़यादत जो है वो दावा करती है। और अगर वफाक और पंजाब के अंदर उन्होंने हुकूमत बनानी है तो तने तनहा हुकूमत यहाँ पर नहीं बन सकती। इसलिए अब उन्होंने जमात इस्लामी से भी राब्ते तेज कर दिए। लेकिन यहाँ पे बताता चलूँ कि जमात इस्लामी वो वाही सियासी जमात है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इमरान खान के ऊपर होने वाले जो इल्ज़ामात, जो मुकदमात, जो गिरफ्तारियाँ और दीगर जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया था उसकी बराह रास्त जमात इस्लामी जो है वो मजम्मत करती रही है। लेकिन एक और बात जो आज बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि PTI के लोग हमारे पास आए हैं, काफ़ी खुशाइन बात है। और उन वो आए, उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और उनका जो मौक़िफ़ है उसकी हम जो है वो तईद तो बराह रास्त नहीं कर सकेंगे लेकिन हम उसे कदर की निगाह से ज़रूर देखते हैं। लेकिन चूँकि PDM जो थी वो एक मिक्स अचार की तरह थी और उन्होंने
یہ لالچ دیا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، تو مولانا فضل الرحمان خود کو پاکستان کا صدر سمجھ بیٹھے۔ پی ڈی ایم سے انہوں نے یہ توقع کر لی کہ وہ ان کو ایک صدارت کی جو ہے وہ نشست دیں گے، لیکن اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے کبھی بھی ایک چائنا کی جو سائیکل ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے لے کر نہیں دینی تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ساری صورتحال کے اندر ان کو صرف پی ڈی ایم کا سربراہ بنا کر 16 ماہ حکومت کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، دونوں برسر اقتدار رہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اب جمعیت علماء اسلام سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں انہوں نے کل ملاقات کی۔ آج جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن باضابطہ طور پر جو مجلس وحدت المسلمین ہے اس سے عمران خان نے ہاتھ ملانے کی حامی بھر لی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی یا پھر جمعیت علماء اسلام کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ فیورٹ قرار دیتی ہیں، کیونکہ ان ملاقاتوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کافی پریشان ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مزید بہت کچھ بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر سانیہ 9 مئی کس نے کروایا تھا اور وہ کیوں ہوا تھا، اور پس منظر اس کا کیا تھا، اور پس پردہ جو حقائق تھے وہ کیا تھے۔ اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی، اب یہ قیادت کافی پریشان ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اتنا بڑا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ 9 مئی کے مقدمات میں اب بھی کئی لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مختلف عدالتوں سے ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ ٹرائل چلتا رہا، اور اب بھی انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں یہ مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ لیکن کافی تشویش ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، اور اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لیا تو پیچھے پونے 4 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا، جو کوئی کرواتا رہا، اندرونی مداخلت یا بیرونی طاقتیں کرواتی رہی، وہ سب کچھ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا۔ لیکن سیاست اور اڈیالہ جیل اور بنی گالہ اور وفاق اور پنجاب اور دیگر صوبوں سے جڑی ہوئی تمام خبریں اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔